स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे सिचुएशन लिखिए 1 2 3 4 चार सिचुएशन लिखिए। does the list of numbers involved make an arithmetic progression। इन सिचुएशन से अपन नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर अपने को चेक करना है कि वो जो लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, एंड वाई लिखा हुआ है और क्यों। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्यों, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी तो उसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा लिस्ट का, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर वो लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी। तो हमको क्या करना है कि जो सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, फिर उस लिस्ट को अपन चेक करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है डी, तो जो लिस्ट आप बनाएंगे वो लिस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अदरवाइज वो केवल लिस्ट रहेगी, वो केवल सीक्वेंस होगा, लेकिन वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक एक सिचुएशन लेते जाता हूँ। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, 3-4, थोड़ा बोर भी कर सकते हैं, आपको बोर नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा समझ के करना है। एक पार्ट लेते जाता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? करना क्या है, इसकी लिस्ट बनाना है और उसको चेक करना है एपी में है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये एक सिचुएशन लिखी हुई है, इसकी आपको पहले लिस्ट बनाना। लिस्ट में कितने नंबर लिखना है आपको? कम से कम 3 नंबर लिखना है। तो अपन क्या करें, लिस्ट में ज्यादा नंबर नहीं लिखेंगे, अपन 3 नंबर लिखेंगे लिस्ट के अंदर और फिर डॉट डॉट लगा दें। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 3 नंबर लिखेंगे 1 2 3 और ये डॉट डॉट लगा। आप कितने भी लिख सकते लेकिन मिनिमम 3 लिखना है। ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाने से कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर लिख दिए अपन, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और डॉट डॉट लगा दिए। इतने से अपन चेक भी कर सकते हैं उसका, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि ना। लिस्ट को अपन बहुत बड़ी बना सकते हैं लेकिन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर लिखना। चलिए देख, तो एक टैक्सी, टैक्सी समझता आपको, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद में टैक्सी का जो किराया है वो ₹15 है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर उस टैक्सी से ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना फेयर देना पड़ेगा, किराया ₹15 देना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए ₹15, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और 1 किलोमीटर से ज्यादा आप जाते हैं तो हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹8 और पे करना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे आप, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 देना है, फिर 1 किलोमीटर के बाद में आपको 4 किलोमीटर और जाना है, तो 4 किलोमीटर के हर एक किलोमीटर के ₹8 के हिसाब से और लें। और आपको 1 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर और जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तो पहले 1 किलोमीटर के ₹15 पे करना है, अगले 1 किलोमीटर के आपको ₹8 और पे करना। तो 15 और 8 ₹23। ऐसी लिस्ट बनाना। तो देखो इसको लिखते हैं, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर कितना है? ₹15। इसको अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको नाम दे दो A1, A1 नाम दे दो। A1 को अपन ए भी बोल सकते, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपनी लिस्ट की। फिर टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या हो जाएगा? टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर इज इक्वल, देखो पहला 1 किलोमीटर के लिए तो आपको ₹15 तो पे करना ही है, प्लस 1 किलोमीटर और जा रहे हैं आप तो कितना पे करना पड़ेगा? ₹8 और कर देंगे इसमें, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? ₹23। 15 + 8 करेंगे तो 23 है, 23 क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म हो जाएगी, इसको A2 बोल दो आप। फिर टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इक्वल टू, देखो 2 किलोमीटर के लिए आपको ₹23 तो पे करना है, 2 किलोमीटर आएंगे तो, फिर 1 किलोमीटर और, तो 23 में 8 प्लस कर देते हैं, ₹23 प्लस
₹8 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 23 में 8 प्लस करेंगे तो 31 इज इक्वल टू इसको A3 बोल। बड़ा आसानी से समझ में आ रहा। हर एक किलोमीटर के बाद में 8-8 रुपए अपन प्लस करते जा रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज लगे, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 कर दिया तो 23 हो गया, थर्ड किलोमीटर के लिए सेकंड किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक जितना गया 23 और उसमें 8 और प्लस कर दो तो ये 31 होगा, इसको A3 बोलते हैं। और इसके आगे अपन 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऐसा बहुत सारा अपन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप यहाँ पे 3 डॉट्स लगा दो, ऐसे 3-3 डॉट ऐसे लगा दो, A4 A5 ऐसा बन जाए, इसका मतलब है आगे तक। आप ये समझ आ गया कैसे लिख दिया मैंने। आप अपन डायरेक्ट लिस्ट लिख देते, देखो लिस्ट की फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, थर्ड टर्म, 3 टर्म बना देते, 3 टर्म लिख देते कॉमा लगा के और आगे डॉट डॉट लगा देंगे। Therefore, the list of numbers is लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, पहला नंबर क्या है 15, फिर दूसरा नंबर क्या है, सेकंड नंबर 23, 23 के बाद में थर्ड नंबर क्या है 31, 31 के बाद में 3 डॉट्स लगा दो। देखो ये लिस्ट बन गई, 3 नंबर लिखे आगे डॉट डॉट लगा दो। ये लिस्ट अपने को पहले बनाना, समझ में आई लिस्ट कैसे बनाया। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो लिस्ट है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, ये एपी में है या नहीं। तो इसके लिए अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेंस कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट डॉट लगा दो। डॉट डॉट मतलब A4 माइनस A3 आएगा, फिर A5 माइनस A4 आएगा, ऐसा आता जाएगा। चलो रखो इसके अंदर वैल्यू, A2 की वैल्यू देख लो, अपने लिख के रखे यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 23 माइनस A1 इज इक्वल टू लिखा हुआ अपने पास में 15 रुपीज है, इज इक्वल टू A3 अपने पास में लिखा हुआ है 31 माइनस A2 भी अपने पास में लिखा हुआ है 23 इज इक्वल टू ये 3 डॉट्स लगा दो, इसको सॉल्व कर लो। 23 माइनस 15, 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 31 माइनस 23, 11 माइनस 3 करेंगे तो ये भी 8 इज इक्वल टू डॉट डॉट। देखो दोनों इक्वल आ रहा है, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, मतलब जितने भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप वो सब सेम आ रही। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इक्वल दिख रहा है, 8 8 दिख रहा, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। लिखता हूं मैं इसको, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ये रीजन है उसका, जो पूछा था ना उसने, कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कभी इक्वल नहीं आता है, कभी ये 8 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, या कुछ और आ जाता है, यहाँ लिख देते कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो वो एपी में नहीं रहता। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस दैट्स इट, इतना काम करना आपको इस क्वेश्चन में। आराम से लिख लो, अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम मस्त आ जाएगा कोई दिक्कत। अब देखो जैसे ये 8 8 इक्वल आया तो अपन ने लिख दिया कि दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कभी ये 8 और ये 10 आ जाता है, इक्वल नहीं आता, तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ लिख देते कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब इज नॉट सेम जब आप लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट इन एपी। बस ऐसा लिखते थे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और नहीं तो फिर ये केवल नंबर की लिस्ट रहेगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, केवल सीक्वेंस होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये जो लिस्ट थी 15 कॉमा 23 कॉमा 31, तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, मैं कम से कम चीजें लिख रहा हूँ, ये सब आपको इतना लिखना पड़ेगा। ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा हूँ मैं, बकवास चीजें, मतलब जितनी जरूरत की चीजें है जिसपे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए वो सारी चीजें लिख रहा हूँ, और आपको भी लिख। अभी 1-2 क्वेश्चन में करेंगे ऐसा, तो आपको एकदम से ये सब क्लियर। आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। मेरा 5.1 ये यस लिख दिया उसने, 5.1 का फर्स्ट यस लिख दिया, मतलब हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 15 23 31 फॉर्म एन एपी ऐसे लिख दिया, सक्सीडिंग ऑप्टेंड ये 8 8 प्रोसीडिंग ऐसा लिख दिया, मैंने सब कुछ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर
प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसके अंदर कुछ एयर का अमाउंट प्रेजेंट है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप मतलब हवा निकालने वाले पंप को वैक्यूम पंप बोला है। रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, कितनी एयर निकालता है वो? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ऐसा कोई पंप होगा हवा निकालने का, एयर निकालने का, वो एक बार में क्या करता है कि जितनी एयर उसके अंदर रहती है उसका 1/4 बाहर निकाल ले। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 25% निकाल लेते। जैसे मान लो उसके अंदर एक्स है, एक्स अमाउंट की कोई एयर है, अब एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक बार वैक्यूम पंप जब चलाएंगे तो वो कितनी एयर निकाल लेगा? 1/4 इंटू एक्स। ये इसका 1/4, इतनी एयर उसमें से बाहर खींच लेगा। फिर जितनी बचेगी, फिर दूसरी बार पंप चलाएंगे वैक्यूम पंप, तो जितनी उस सिलेंडर के अंदर एयर रहेगी उसका फिर 1/4 खींचेगा। फिर जितनी रहेगी उसका 1/4 मतलब जितनी उसके अंदर बची हुई है उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करना। इतनी एयर वो निकाल लेता है। रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार पंप चलाएं तो 1/4 एयर उसमें की बाहर निकाल देता है। फिर चलाए जितनी बची उसमें उसका 1/4, मतलब उसमें जितनी भी बची उसका 25%, 25%, 25% वो बाहर निकालते चला जाए। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन के लिए नंबर्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, फिर उस लिस्ट को चेक करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल सेम है कि नहीं। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो एपी में होगी, और नहीं तो एपी में नहीं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने के लिए A1 A2 A3 की वैल्यू, तीन वैल्यू निकालते हैं, A1 A2 A3 और डॉट डॉट लगा। क्या देखते हैं? डेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स। देखिए मैंने ऐसा सपोज कर दिया कि स्टार्टिंग में कोई सिलेंडर है आपके, जैसे गैस का सिलेंडर रहता है घर में। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में एयर का जो अमाउंट प्रेजेंट है वो एक्स यूनिट। अब वो कुछ भी क्यूबिक यूनिट कुछ भी होगा तो अपन यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, तो उसका यूनिट नहीं पता कि किस यूनिट में है। ठीक है, तो एक्स यूनिट, इतनी एयर प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका A1, इसको बोल दो आप A1। ठीक, अब आप निकाले वैक्यूम पंप, हवा निकालने वाला पंप, उसको एक बार चलाएं तो एक बार में क्या करेगा कि इतनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है, इतनी एयर है, इसका 1/4 वो बाहर निकाल दे। तो लिखता हूं मैं इसको, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। एक बार अगर वैक्यूम पंप चलाए अपन ने तो फर्स्ट रिमूवल के बाद में उस सिलेंडर में कितनी एयर बचे, इसका 1/4 बाहर निकल जाए। देखो मैं लिखता हूं उसको तो ये क्लियर हो। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। फर्स्ट रिमूवल मतलब पहली बार में जब अपन उसमें से एयर निकाल रहे हैं तो कितनी एयर बचेगी उसके अंदर। देखो उसके अंदर एक्स तो पहले से है एक्स। अब कितनी निकाल रहा हूं इस एक्स में से, इसका 1/4 तो माइनस करना पड़ेगा, -1/4 एक्स। इतनी एयर बचेगी एक फर्स्ट रिमूवल को। एक बार यदि आपने पंप चला दिए तो पहले एक्स थी उसके अंदर, अब इस एक्स का 1/4 इस एक्स में से माइनस कर दें तो इतनी बचेगी उसके अंदर। यहाँ लिखा है एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। एक बार यदि आपने वैक्यूम पंप चला दिए तो इतनी एयर बचेगी उसके अंदर। ये देखो एक्स थी, इसी का 1/4 आपको इसमें से माइनस कर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 4 एलसीएम आ जाएगा। एक्स के अपमान में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 का इंटू करेंगे तो 4x, फिर माइनस 4 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो x, 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x/4 बचेगा। 3x/4, इतनी एयर बचेगी उसके अंदर, इतने यूनिट्स। किसके बाद में? एक बार पंप चला देंगे या फर्स्ट रिमूवल के बाद में। इसको बोल दो आप A2, इसको A2 बोल दो। A1 तो आ गया था अपने पास में, ये A1 आ गया था, ये A2 आ गया। A2 में कितना? 3x/4। समझ में आया 3x/4 कैसे आया? x उसके अंदर था,
एक्स का 1/4 निकाल ले रहा है, जो चीज निकालते उसको माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास में 100 रुपए है, अब 100 में से 1/4 मतलब 25 रुपए यदि अपन निकाल रहे हैं, तो 25 माइनस करेंगे तो आपके पास 75 बचेंगे, ठीक है ना, 75। तो इसलिए इसको 1/4 एक्स को माइनस कर दिया मैंने इसमें से, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करा तो 3x/4 इज इक्वल टू ये A2 आ गया। नेक्स्ट, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब एक रिमूवल के बाद में अब इतनी बची है उसके अंदर, अब इसका 1/4 लेंगे और उसको और इसमें से माइनस करें। एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल इज इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगी इसलिए यहाँ। अभी देखो, अभी कितनी बची है उसके अंदर, 3x/4 है, ये 3x/4 लिखो माइनस, अब ये जो बची वाली है 3x/4 इतनी बची, इसी का 1/4 माइनस कर दो, -1/4 इंटू 3x/4। ये समझना है आप, जितनी एयर बच रही है उसके अंदर, यहाँ पे एक्स बची थी तो एक्स का ही 1/4 माइनस करे, यहाँ पे 3x/4 थी उसके अंदर, 3x/4 का ही 1/4 आपको माइनस करें। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x/4 माइनस 3x का 1 में इंटू करेंगे तो 3x, और ये 4 4 जा 16। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 4 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। इस 4 से डिवाइड करेंगे 16 को 4 टाइम, और इस 4 का इंटू ये 3x में करेंगे तो 4 3 जा 12x हो जाएगा, माइनस, फिर ये 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का इंटू 3x में करेंगे तो 3x, उसको सॉल्व करेंगे तो 12x माइनस 3x करेंगे तो 9x/16। बस ये 9x/16 आ गया। इसको आप क्या बोल दो, A3 बोल। देखो 3 टर्म आ गई, A1 आ गया, A2 आ गया, A3। अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, 3 डॉट लगाओ और आगे तक अपन निकाल सकते हैं ऐसे 3 3 डॉट, ऐसा और लगा सकते हो आप ऐसे 3 3 डॉट लगा दी, मतलब और ऐसा आप A3 A4 A5 ढेर सारी चीजें निकाल सकते। तो आप लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट में एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये, बस 3 नंबर की लिस्ट बन जाएगी, उसको चेक कर लेंगे। तो 4 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम एक ऐसा छोटे छोटा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए। बताओ एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 16 से भी, 16 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा। अगर अपन 4 लेंगे तो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 16 से नहीं होगा। 12 अगर लेंगे तो 12 4 से होगा, 16 से नहीं होगा। 8 लेंगे तो 8 4 से होगा, 16 से नहीं होगा। एक ऐसा छोटे छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 16 से होगा, तो 16। आप एलसीएम यहाँ लिख दिया आपने। एलसीएम लिखने के बाद में क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी रहती है डिनोमिनेटर, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसका न्यूमरेटर में इंटू करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 का इंटू ये 3x में करेंगे तो 3 4 जा 12x हो जाए। फिर ये वाले 16 से इसको डिवाइड करें 1, 1 का इंटू ये जो ऊपर बचा हुआ है इसमें करेंगे, 1 का 3x में इंटू करेंगे तो 3, 12x में 3x माइनस करेंगे तो 9x/16। चलो, therefore the list of numbers is, therefore the list of numbers is, क्या क्या लिस्ट बनी, एक्स कॉमा A1 लिख दिया अपन ने एक्स, फिर A2 कितना है 3x/4, फिर A3 कितना है 9x/16। बस 3 डॉट लगा दी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा लिखेंगे तो अपना काम बढ़ जाएगा। 3 टर्म सफिशियंट है। ये आ गई लिस्ट। अब ये लिस्ट एपी में है कि नहीं ये चेक करना है, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेंस कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3 डॉट्स लगा दो, निकालो वैल्यू। A3 की वैल्यू कितनी है, कितना है आपका, A2 माइनस A1, A2 है 3x/4, 3x/4 माइनस A1 कितना है, A1 है x इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 आपका 9x/16, 9x/16 माइनस A2 कितना है, A2 है आपका 3x/4 इज इक्वल टू 3 डॉट्स। इसको और सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो, इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 छोटे छोटे नंबर तो दोनों को डिवाइड कर देगा,
ये वाले 4 से इसको डिवाइड करो, 1 का इंटू ऊपर करो तो 3x माइनस इसके अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे, 4 का इंटू x में करेंगे तो 4x इज इक्वल टू, यहां देखो ये 16 और 4 का एलसीएम 16, ये 16 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो 9x माइनस ये 4 से डिवाइड करें 16 को 4 टाइम, 4 का इंटू ऊपर करें 4 3 जा 12, 12x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 डॉट विच इज इक्वल टू, देखो 3x माइनस 4x करेंगे तो माइनस x हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 9x में से 12x माइनस करेंगे तो माइनस 3x बचेगा अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 डॉट्स। अब देखो आप कुछ कट तो नहीं रहा, देखो ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं क्या, ये माइनस एक्स अपॉन 4 आ रहा है, ये माइनस 3x अपॉन 6 इक्वल नहीं आ रहा तो इसको कट कर दो, डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा, आगे भी डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू आया इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो लिस्ट है ये केवल लिस्ट है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। इसको लिखता हूं मैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम या इक्वल कुछ भी लिख सकते, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका अलग आ रहा, ये माइनस एक्स अपॉन 4 आ रहा, ये माइनस 3x अपॉन 16 अलग अलग आ रहा, therefore this list of numbers is not in AP, this list of numbers is not in AP, ये जो नंबर्स की लिस्ट अपने बनाए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। थोड़ी जगह कम होगी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा समझ लेना, दिखाई तो दे रहा ना, तो ऐसा थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्वेश्चन को समझना और उसके बाद ठीक है भाई, ओके।